आई वेलकम यू अगेन माय फ्रेंड्स। अभी हम बात कर रहे हैं 2011 का जो जनगणना हुआ था उसको हम लोग चर्चा करेंगे। ये बीपीएससी और बिहार के सभी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, सो ये महत्वपूर्ण है। तो अगर जनगणना के इतिहास को यदि हम भारत में देखते हैं तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी का जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से हुआ है। 1936 में ओडिशा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। यानी कि जब बात किया जाए कि बिहार का पृथक अलग रूप से कब हुआ, स्पेशली बिहार का, तो जब ओडिशा से 1936 में अलग हो गया तो 1941 में बिहार का अपना जनगणना हुआ। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी और इसके आयुक्त, इसके कमिश्नर सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,552 है। 10,40,99,552 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8,452 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां है। 12वां स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार। अच्छा, बिहार एवं भारत यानी कि ये तुलनात्मक ढंग से एक आंकड़ा है, बहुत अच्छा आंकड़ा है। बिहार और भारत के हिसाब से जो पूछा जाता है उस टाइप का ये ऑलरेडी टेबल फॉर्म में बनाया गया है। कुल जनसंख्या यानी कि बिहार का 2011 के अनुसार और एक तरफ है भारत वर्ष 2011 में कितना जनसंख्या था। तो कुल जनसंख्या बिहार का 10.41 करोड़ था, वहीं भारत का जनसंख्या 121 करोड़ लगभग था। और कुल जनसंख्या में पुरुषों का जो प्रतिशत, पुरुषों का कितना प्रतिशत है, तो वो है 52.14% है बिहार में पुरुषों की संख्या, और भारत में 51.54 है। यानी कि भारत का जो औसत है उससे थोड़ा सा 1% अधिक है। कुल जनसंख्या में महिलाओं का संख्या बिहार में है 47.86% और भारत में है 48.46%। ग्रामीण जनसंख्या है बिहार में 9.23 करोड़ और भारत में है 83.37 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में अगर देखा जाए कुल जनसंख्या का, बिहार में 88.7% और भारत में है 68.8%। शहरी जनसंख्या देखा जाए बिहार में तो 1.18 करोड़ है और भारत में 37.71 करोड़ है। और इसका यदि हम प्रतिशत देखें शहरी जनसंख्या का कुल जनसंख्या का प्रतिशत, तो 11.3% है। यही क्वेश्चन पूछ दिया था कि 11.3 से बढ़कर 15.3 हो गया है, जो कि और भारत में जो है 31.2% है। शहरीकरण की दशकीय वृद्धि यानी कि हर 10 वर्ष पर शहरीकरण कितने प्रतिशत से आगे बढ़ रहा है, तो बिहार में यह 0.8% से शहरीकरण है 2011 के डेटा के अनुसार, और पूरे देश में भारत में 3.4% है। 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि यानी कि 2001 से 2011 तक 10 साल में जनसंख्या में बिहार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 25.42% से वृद्धि हुई। और वहीं अगर भारत में देखें, देश में देखें, तो 17.7% की वृद्धि हुई। लिंगानुपात से क्वेश्चन बार बार पूछता है। बिहार में यदि लिंगानुपात की बात करें तो वो 918 है और भारत में 943 है। यानी कि जो लिंगानुपात देश में है उससे जो है
25 जो है संख्या जो है कम है राज्य का लिंगानुपात में। बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष के आयु का जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात क्या है बिहार में, तो वो 935 है और पूरे देश में 919 है। यानी कि लिंगानुपात जो एवरेज लिंगानुपात है वो 918 है, जो कि देश का जो लिंगानुपात है उससे कम है। लेकिन बाल लिंगानुपात बिहार का अधिक है और जो कंट्री है, देश है, भारत है, इसका कम है और बिहार का ज़्यादा है 935। घनत्व डेंसिटी देखा जाए कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं भारत में, तो भारत में 382 लोग रहते हैं एवरेज, और राज्य में यानी कि बिहार में 1106 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं। और यह बिहार जो है भारत में पूरे राज्य में बिहार सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य है। 0 से 14 वर्ष की आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत, यानी कि 0 से 14 वर्ष की आयु का जनसंख्या प्रतिशत बिहार में है 40.2% है 2011 के अनुसार, और पूरे देश में है 30.9%। 15 से 59 वर्ष आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत 53.5% है, यानी कि आधे से ज़्यादा लोग हैं जो कि युवा हैं अभी 15 से 59 के बीच में, और देश में है 60.7% और राज्य में है 53.5% 15 से 59 वर्ष आयु समूह के लोग। बिहार एवं भारत जनगणना ये सेम चीज़ है, आगे बढ़ाएंगे इसको। 60 वर्ष और अधिक आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत बिहार में 6.3% है। वहीं भारत देश में देखें तो वो है 8.4%। साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर बिहार में 61.8% है, यानी कि 100 में से 62 लोग से थोड़ा कम लोग पढ़े लिखे हैं। और भारत का देखें एवरेज तो 74.4 लोग पढ़े लिखे हैं। पुरुष साक्षरता दर बिहार में बहुत अधिक है 71.2%, और भारत में तो इससे भी अधिक है एवरेज 82.14%। लेकिन महिला साक्षरता दर अगर देखा जाए बिहार में 51.5, यानी कि 100 में से ज़्यादा 52 लोग यहाँ पे पढ़ी लिखी हैं बिहार में। वहीं अगर भारत में देखा जाए तो 100 में से 65 लोग पढ़े लिखे हैं औरत महिलाएं। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार बिहार में 17.9% की वृद्धि हुई थी पढ़े लिखे लोगों की संख्या में। वहीं भारत में 10.9% की वृद्धि हुई थी। ग्रामीण साक्षरता दर, गाँव में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बिहार में 100 में से 60 है, यानी कि 59.8% है। वहीं देश में देखा जाए तो 67.8% है। शहरी साक्षरता दर, और जो शहर में लोग हैं बिहार में वो 76.9% लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, और देश में 84.1% शहरी लोग पढ़े लिखे हैं। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या का, अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट एससी का कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है बिहार में, तो 15.72% है एससी का, और पूरे देश में देखा जाए तो 16.6% एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइब्स जो है कुल जनसंख्या का बिहार में है 1.3%, जबकि पूरे देश में है भारत में है 8.6%। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछ दिए जाते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से कि कितना प्रतिशत है देश में और कितना प्रतिशत है राज्य में। और इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बिहार के। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले वो है पश्चिमी चंपारण है, और दूसरे स्थान पर है गया, और तीसरे स्थान पर है पूर्वी चंपारण है। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। तो ये जो वेस्ट चंपारण है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला वेस्ट चंपारण, ये है 1 नंबर पे,
यानी कि इसका सबसे बड़ा एरिया है। उसके बाद गया है 2 नंबर पे और फिर तीसरे नंबर पे आ गया पश्चिमी चंपारण, यानी कि इसका ऐसे जाएगा ऑफ कोर्स। सो ये जो मैप के थ्रू समझना थोड़ा आसान होता है, इसलिए यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं मैप्स को ताकि आप समझ सके। पहले नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण है, फिर उसके बाद जो है गया है और फिर पूर्वी चंपारण है। ठीक है दोस्तों। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले, यानी कि सबसे कम है शिवहर, उसके बाद अरवल, उसके बाद शेखपुरा। यानी कि शिवहर देखिए, शिवहर और सीतामढ़ी, ये जो शिवहर वाला इलाका है ये सबसे छोटा जिला है। ये वाला जो जिला है शिवहर, ये सबसे छोटा जिला है। उसके बाद कौन सा जिला है, उसके बाद है अरवल और तब है शेखपुरा। और ये वाला जो आप जिला देख रहे हैं, ये वाला, इसको थोड़ा ये कर देते हैं, ये अरवल जो जिला देख रहे हैं ये सबसे छोटा में ये 1 नंबर पे, ये सबसे छोटा में अरवल 2 नंबर पे, और सबसे छोटा में शेखपुरा जो है ये वाला जो जिला है ये 3 नंबर पे है। तो ये जो है सबसे छोटा सीतामढ़ी, और उससे थोड़ा बड़ा अरवल, और इससे थोड़ा बड़ा शेखपुरा है। ठीक है दोस्तों। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। ये जो पटना जो जिला है, आप ये जो आप जिला देख रहे हैं दोस्तों, ये पटना जिला है, ये वाला, इसमें जनसंख्या सबसे अधिक है। इसमें जनसंख्या सबसे अधिक है। उसके बाद जो है हमलों का जिला है, हमलों का जिला है, यानी कि पूर्वी चंपारण है। मेरा घर पूर्वी चंपारण में है दोस्तों। तो ये उसके बाद जो है ये जिला है। और 1 नंबर पे इसमें लगभग जो है 60 लाख लोग, 58 लाख लोग के आसपास है। उसके बाद जो है ईस्ट चंपारण है, और उसके बाद जो है 3 नंबर पे है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर तो ये जो है ये तिरहुत जो प्रमंडल है, इसमें टॉप 3 यानी कि जो जिले हैं उसमें से 2 है जनसंख्या में, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर, और 1 नंबर पे है पटना। ओके फ्रेंड्स। और सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले, सबसे कम जनसंख्या वाला, पहले हम लोग क्षेत्रफल को देखें, अब हम लोग जनसंख्या को देख रहे हैं। तो सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले शेखपुरा है, 6.4 लाख है, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल है। और नाम तीनों का थोड़ा सा अल्टर है। शिवहर जो है क्षेत्रफल में सबसे कम है, जबकि शिवहर जो है जनसंख्या में सबसे कम से दूसरे नंबर पे है। और अरवल जो है दूसरे नंबर पे है सबसे कम क्षेत्रफल में, और अरवल यहाँ पे जनसंख्या में तीसरे नंबर पे है सबसे कम में। और शेखपुरा जो है प्रथम है सबसे कम जनसंख्या में, और क्षेत्रफल में सबसे कम में तीसरे नंबर पे है। तो अभी हम देख रहे हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले शेखपुरा, शिवहर, अरवल, शेखपुरा, शिवहर, अरवल। तो ये हो गया हमारा शेखपुरा, ये हो गया हमारा शिवहर, और ये हो गया हमारा अरवल। यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा। यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला 3 जिला का यदि बात करें तो 1 नंबर पर हो जाएगा शेखपुरा, 2 नंबर पर हो जाएगा शिवहर, और 3 नंबर पर हो जाएगा अरवल। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी फर्दर। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले, यानी कि पिछले 10 वर्ष में सबसे ज़्यादा वृद्धि किन जिलों में हुआ है? तो ये हुआ है मधेपुरा में। मधेपुरा में सबसे अधिक हुआ है 31.1%, उसके बाद किशनगंज में, उसके बाद अररिया में 31.1% मधेपुरा में, किशनगंज में 30.44%, और अररिया एवं खगड़िया में 30.2%। अररिया एवं खगड़िया। तो सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले मधेपुरा, किशनगंज और खगड़िया। ये है हमारा मधेपुरा, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये वाला, ये है मधेपुरा। मधेपुरा है ये। इसमें जो है सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दिखा है 31.4% का है। उसके बाद जो है 31.1% का है, सॉरी 31.1% का है। उसके बाद है हमारा किशनगंज, उसके बाद है हमारा किशनगंज, ये वाला पार्ट है, ये दूसरे नंबर पे है 30.44 है।
30.44 है, 30.44 है। और उसके बाद है हमारा अररिया एवं खगड़िया, सटले हुए जिला है। ये हुआ अररिया और ये हुआ खगड़िया। ये मधेपुरा से सटा हुआ है, मधेपुरा से भी अररिया सटा हुआ है और अररिया से किशनगंज सटा है। तो ये 3 नंबर पे है। और इनका जो प्रतिशत है खगड़िया और अररिया का, यह है 30.2% का दशकीय जनसंख्या वृद्धि है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स। और सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला 3 जिले, तो ये अरवल, गोपालगंज एवं दरभंगा। अरवल बार बार आ रहा है। अरवल 38वां जिला है हमारे स्टेट का। ये है हमारा अरवल। अरवल के बाद हो गया हमारा गोपालगंज और दरभंगा। ये हो गया हमारा गोपालगंज और ये हो गया दरभंगा। सबसे कम यदि वृद्धि हुआ है तो अरवल से जाएंगे गोपालगंज, गोपालगंज से जाएंगे दरभंगा। यानी कि अरवल में हुआ है सबसे कम 18.89% से यहाँ पे वृद्धि हुआ है, सबसे कम यहाँ पे हुआ है। उसके बाद गोपालगंज 19.02, गोपालगंज 19.02% से वृद्धि हुआ है। और दरभंगा में हुआ है, इसका भी दिया नहीं है डेटा। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले। गोपालगंज 1021, उसके बाद सिवान, उसके बाद सारण। गोपालगंज, सिवान, सारण। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो एरिया है सिवान सारण, गोपालगंज सिवान सारण, बड़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आती है, यहाँ से गंडक नदी और यहाँ से बहते जाती है रिवर गंगा, और ये ऐसे क्रॉस करके चले जाती है गंगा, और यहाँ से आती है सरयू नदी या फिर घाघरा नदी इसको बोला जाता है। और इन्हीं 2 नदियों के बीच में ये 3 जो हैं जिले हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लिंगानुपात यदि हम देखें, सर्वाधिक लिंगानुपात, तो गोपालगंज 1021, सिवान और सारण, गोपालगंज, सिवान और सारण यहाँ पर है 1021। इससे थोड़ा कम जो है सिवान में और इससे थोड़ा कम सारण में है। इन 2 नदियों के बीच का जो लिंगानुपात सर्वाधिक है। इसका क्या रीज़न है, ज्योग्राफिकल रीजन, थोड़ा सा दिमाग लगाया जा सकता है, बट लेट्स गेट फर्दर। और सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं। ये है हमारा, एक है सबसे कम लिंगानुपात, ये है मुंगेर। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये है मुंगेर। इसमें सबसे कम लिंगानुपात है। इसमें जो है 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 876 है। 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या है 876। और भागलपुर और खगड़िया है। इसके बाद जो है सटे हुए देख लीजिए, ये हमारा भागलपुर वाला एरिया है, ये भागलपुर वाला एरिया है, ठीक है। और ये हमारा खगड़िया। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला जो ये वाला पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट वाला जो बिहार का पार्ट है, यहाँ पे लिंगानुपात सर्वाधिक है। और साउथ ईस्ट वाला जो पार्ट है, साउथ ईस्ट वाला जो बिहार का पार्ट है, यहाँ पे क्या है, जनसंख्या में जो लिंगानुपात है वो बहुत कम है। ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले। किशनगंज, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला 3 जिला की यदि हम बात करें तो ये है हमारा किशनगंज। ये है किशनगंज। इसमें सर्वाधिक बाल लिंगानुपात है। कितना है भाई, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात में कितना है, तो ये है 971 है। ठीक है। इसके बाद जो है इसके जस्ट नीचे एक जिला छोड़ के कटिहार में आप आ जाइए। कटिहार ये है, इसके बाद कटिहार है, और उसके बाद क्या दिया है, गया। और यहाँ पे आ जाइए आप, गया। तो बाल लिंगानुपात का बात करें, ठीक है, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात तो यहाँ पर है 971, उससे कम कटिहार और उससे कम गया में है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले। जो सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जो जिले हैं,
ठीक है, वो है वैशाली। ये जो वैशाली जिला है ये है, इसमें 904 है, 904 है। उसके बाद जो है पटना, उसके बाद जो है पटना। पटना तो वैशाली और पटना सटे हुए हैं, ये वाला इलाका जो पटना का है, ये वाला पार्ट पटना। और इसके बाद है मुजफ्फरपुर, ये भी मुजफ्फरपुर। आप देखिए कि ये सब जो हैं डेवलप्ड एरियाज़ हैं, यहाँ पे लिंगानुपात बहुत कम है। कैसे हैं? बीच में है वैशाली, उसके बाद पटना, फिर मुजफ्फरपुर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, यानी कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे रहता है, ये चीज़ इसमें होता है। तो शिवहर में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1880 लोग रहता है। ये जो शिवहर है, यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में एवरेज 1880 लोग रहते हैं, 1880 लोग रहते हैं। उसके बाद आ जाइए आप पटना में, उसके बाद जो मैप होगा पटना का, ये वाला जो पार्ट है पटना में। और उसके बाद जो है दरभंगा में, ये है हमारा दरभंगा। दरभंगा से सटा हुआ सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से शिवहर है। अच्छा, दरभंगा से सटा हुआ समस्तीपुर है, और समस्तीपुर से सटा हुआ पटना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बिहार। कुछ और आंकड़े हैं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले। कैमूर, यानी कि यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में जनसंख्या कैमूर में सबसे कम है। उसके बाद जमुई, उसके बाद बांका। आप ध्यान से देखिएगा तो ये वो जिले हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं। कैमूर, जमुई और बांका, कैमूर, जमुई और बांका। देख लीजिए, एक तरफ से दूसरे तरफ ये जिले जोड़ते हैं। ये देखिए, ये वाला जो कैमूर है, और इसके ठीक बीच में आप देखिएगा जमुई है, और उसके बाद है क्या है, बांका। बांका सटा हुआ जिला है। तो बांका हो गया, जमुई हो गया और कैमूर हो गया। ये सब पहाड़ी इलाके हैं, इसलिए पर स्क्वायर किलोमीटर में लोगों का निवास कम होता है। अच्छा, सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले, तो पटना है 43.1%, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद भागलपुर। ये जो है पश्चिम से पूरब की तरफ गया है, यानी कि पटना, मुंगेर, भागलपुर। पटना ये हमारा क्या है, ये हमारा पटना जिला है, पटना जिला है। लखीसराय को छोड़ के फिर मुंगेर जिला आ गया और भागलपुर जिला आ गया। तो शहरीकरण हमारा पश्चिम से पूरब की तरफ भागा है। ठीक है, अच्छा, सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले, समस्तीपुर एवं बांका। समस्तीपुर एवं बांका 3.5% यहाँ पे शहरीकरण है। उसके बाद मधुबनी, उसके बाद कैमूर। समस्तीपुर एवं बांका, ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, ये समस्तीपुर वाला इलाका, यहाँ पे सबसे कम 3.5% शहरीकरण रेट है। समस्तीपुर है, उसके बाद बांका है, ये जो आप देख रहे हैं बांका है। उसके बाद जो है कैमूर है, कैमूर है। समस्तीपुर है, समस्तीपुर, बांका है, कैमूर है, और बीच में को बच गया था क्या, मधुबनी। तो मधुबनी हमारे कहाँ पर है, ये वाला जो इलाका नेपाल से जो सटा हुआ जिला है मधुबनी, ये दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे कैमूर है, और पहले नंबर पे बांका है। समस्तीपुर एवं बांका, ये समस्तीपुर एवं बांका 1 नंबर पे, यह है 2 नंबर पे, और यह है 3 नंबर पे। अच्छा, सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले, सबसे पढ़े लिखे अगर 3 जिलों की हम बात करें तो रोहतास में महिला एवं पुरुष दोनों की संख्या ज़्यादा है पढ़े लिखे। ये है 73.4% रोहतास में। उसके बाद पटना, उसके बाद भोजपुर। यानी कि हम बात करें कि सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन, सबसे पढ़ा लिखा डिवीज़न कौन है, तो ये तीनों टॉप जिले एक ही डिवीज़न के हैं, पटना डिवीज़न के। पटना डिवीज़न में 6 जिले हैं, और 6 में 3 जिले टॉप 3 में है पढ़े लिखे में। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, हमारा रोहतास हो गया। ठीक है, ये जो पटना डिवीज़न का आपको हम बता देते हैं, ये है हमारा नालंदा को लेते हुए ये हमारा पटना डिवीज़न। पटना डिवीज़न में सबसे पढ़ा लिखा पहले हो गया रोहतास, उसके बाद जो है हो गया पटना, उसके बाद हो गया हमारा क्या बोलता है, भोजपुर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आरा, ये वाला। यानी कि ये जो जिला है, सोन नदी से जो भी जिला सटा हुआ है पटना प्रमंडल में,
तो वो पढ़ा लिखा जिला है। रोहतास के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद पटना, ये तीनों एक दूसरे से सटा हुआ, ये टॉप 3 एडुकेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैं। नेक्स्ट अच्छा, सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार। पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार। ये आपको, ये सबसे पढ़े लिखे जिले साउथ बिहार में थे और सबसे कम पढ़े लिखे जिले नॉर्थ बिहार में है, पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। पूर्णिया, ये देखिए, ये था पूर्णिया, ये हो गया हमारा सीतामढ़ी और ये हो गया हमारा कटिहार। पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी और सीतामढ़ी से कटिहार, सबसे कम पढ़े लिखे जिले हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले, रोहतास, भोजपुर और बक्सर, ये भी पटना जिला का है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिले, रोहतास। रोहतास देखिए एवरेज में भी सबसे पढ़ा लिखा है और पुरुष में भी है और महिला में भी है। उसके बाद मुंगेर, उसके बाद पटना। यदि महिलाओं यदि साक्षरता दर देखें तो सबसे पहले रोहतास, मुंगेर, तब पटना। रोहतास ये है हमारा, रोहतास ये है हमारा मुंगेर और तब है हमारा पटना। सबसे कम महिला साक्षरता वाले 3 जिले, सहरसा। सहरसा जो है, ये जो सहरसा वाला ये जो इलाका है, ये कोसी से प्रभावित इलाका है और ये यहाँ पे जो है महिलाओं का शिक्षा दर जो है बहुत कम है। सहरसा, सहरसा हो गया। और मधेपुरा उसी के बगल में है और उसी के बगल में है छोड़ के पूर्णिया। और सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले 3 जिले, रोहतास, ग्रामीण में भी 1 नंबर पर है रोहतास। उसके बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद, अरवल, गया से सटे हुए हैं और उसके बाद है भोजपुर। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाले 3 जिले, पूर्णिया, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। ग्रामीण साक्षरता यहाँ पे सबसे कम है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले 3 जिले, कैमूर। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले 3 जिले हैं कैमूर, शहरी साक्षरता वाले जिले कैमूर, पटना एवं मुंगेर हैं। और सबसे कम शहरी साक्षरता वाले 3 जिले, सबसे कम शहरी साक्षरता वाले 3 जिले हैं शिवहर, शेखपुरा और मधुबनी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि SC कास्ट 30.39%। उसके बाद नवादा, उसके बाद औरंगाबाद। गया, नवादा, औरंगाबाद। ये मैप देखिए थोड़ा सा, ये गया, नवादा और ये है औरंगाबाद। ये वाला जो इलाका है, यहीं पे सर्वाधिक जो है बिहार के सर्वाधिक जो शेड्यूल कास्ट हैं यहीं पे निवास करते हैं, गया, नवादा, औरंगाबाद। अच्छा, और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले प्रतिशत, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर। और देखिए यहाँ भी किशनगंज, कटिहार, भागलपुर को अगर आप देखिएगा तो ये हो गया भागलपुर, किशनगंज और कटिहार। ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला बेल्ट यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे सबसे अधिक है SC कास्ट का लोग। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स सबसे अधिक है पश्चिमी चंपारण में 6.35%। उसके बाद कटिहार, उसके बाद जमुई, यानी कि पश्चिमी चंपारण, कटिहार और जमुई। ये है हमारा पश्चिमी चंपारण, ये है हमारा पश्चिमी चंपारण और ये है हमारा कटिहार और ये है हमारा जमुई। यहाँ से ऐसे हैं। अच्छा, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले अनुसूचित जनजाति वाले 3 राज्य खगड़िया है, समस्तीपुर है, औरंगाबाद है। खगड़िया, औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद। खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद। ये हमारा खगड़िया, समस्तीपुर, ये हमारा औरंगाबाद। तो ऐसे हैं न्यूनतम ST लोग। Thank you so much friends for having a big patience with me. Thanks a ton.